Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Government UPS Sudipura Pati, Cadastar Ganapura, Zone Langate. Class 7th, Subject Social Science. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर. वो टॉपिक है आज का अकबरनामा एंड आईन अकबर. जो अकबर के दौर में अकबर ने एक अपने दोस्त को जिसका नाम अबुल फाजिल था अपनी हिस्ट्री, अपनी तवारीख लिखने को कहा, अपनी दौर की तवारीख लिखने को कहा. अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोटरीज अबुल फाजिल, जिसका नाम अबुल फाजिल था, टू राइट हिस्ट्री ऑफ हिज रेन. तो अकबर ने इसको ऑर्डर किया अपने एक दोस्त को जिसका नाम था अबू फाजिल कि आप मेरी दौर जो हुकूमत एम्पायर, इस दौर हुकूमत है मेरी, तो इसकी एक तवारीख लिखी जाए. अबू फाजिल रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन. तो इसने क्या किया, अबू फाजिल ने उसने एक 3 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तवारीख लिखी जिसका अकबरनामा या आइन अकबर, टाइटल्ड अकबरनामा, जिसका इसने टाइटल रखा अकबरनामा. द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विथ अकबर्स ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is the आइन अकबर. वो तीसरा जो वॉल्यूम इसका लिखा गया जिसका टाइटल रखा गया आइन अकबर. इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, जो निज़ाम हुकूमत उसके मुतल्लिक थी, उसके बारे में उसने कुछ लिखा. और हाउस होल्ड, आर्मी के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, द रिन्यू के बारे में, माल के बारे में, एंड द जोग्राफिया ऑफ हिज एम्पायर. और जो इसकी ये एम्पायर थी, बादशाह थी, सल्तनत थी, उसकी जोग्राफिया के बारे में लिखा. इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया. और जो ये आइन अकबर है, ये तो हमें इससे हमें ये भी फ़ायदा मिलता है, हमें ये प्रोवाइड करता है कि डिटेल जो ट्रेडिशन, कल्चर, तमद्दुन उस ज़माने में हिंदुस्तान के लोगों का था, रहने का तरीका था, कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ उससे मालूम होता है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आइन अकबर इज़ इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रिन्यू. तो और एक बहुत इंटरेस्टेड चीज़ हमें इससे मिलती, आइन अकबर से मिलती है, रिच स्टैटिस्टिकल, बहुत अच्छी स्टैटिस्टिकल डाटा हमें मिलता है इससे अबाउट थिंग्स, चीज़ों के मुतल्लिक, क्रॉप्स के मुतल्लिक, फसलों के मुतल्लिक, यील्ड्स के मुतल्लिक, प्राइसेस के मुतल्लिक, कीमतों के मुतल्लिक, वेजेस, और जो उस वक़्त वेजेस थे उसके मुतल्लिक, जो मज़दूर ले रहे थे या गवर्नमेंट जो इस सल्तनत में काम कर रहे थे, अहलकार ले रहे थे, उसके मुतल्लिक, और रिन्यू के मुतल्लिक, माल के मुतल्लिक कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो कैसे खर्च हो रहा है. अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्राम अबुल फाजिल. तो अकबर ने ये रिसीव किया, जहाँ देखो यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है, अबुल फाजिल अकबर को दे रहा है अकबरनामा. ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, द ब्रॉड फ्यूचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abu Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume, The Ain Akbar. बहुत ब्रॉड फ्यूचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक इसमें दी गई हैं, डिस्कस की गई है, उस अबुल फाजिल ने डिस्कस की हैं इस बुक में, अकबरनामा में. ख़ासकर जो लास्ट वॉल्यूम था आइन अकबर, उसमें इसने डिस्कस की थी इंतज़ामिया के मुतल्लिक. Abu Fazl explained that the empire was divided into provinces called सूबाज. तो इस तरह जो हमें उसी अकबरनामा या आइन अकबर से पता चलता है, जो अकबर दौर हुकूमत की जो ये तमाम चीज़ें थी, निज़ाम के मुतल्लिक थी, वो हमें पता चलता है. तो अबुल फाजिल ने एक्सप्लेन किया था इसके एम्पायर को कि डिवाइड, जो इसकी एम्पायर थी, बादशाह सल्तनत थी, ये डिवाइड थी प्रोविंसों, इलाकों में ये डिवाइड थी, कॉल्ड सूबाज, जिनको उस ज़माने में उस सल्तनत में सूबा कहते थे. तो अकबर की जो सल्तनत थी ये बहुत हिस्सों में तकसीम थी, मुख्तलिफ हिस्सों में, जिनको इन हिस्सों को सूबाज कहते थे, गवर्नर्ड बाय ए सूबेदार. तो अकबर ने उसको एक सूबेदार मुकर्रर किया था जो इसी सल्तनत के मातहत होता था, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, जो खुद सियासी उमूर और मिलिट्री उमूर, दिफाई उमूर खुद चलाता था. ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान.
اور ہر ایک پروونس ہر ایک صوبے کا ایک فائنانشل آفیسر ہوتا تھا جس کو اس زمانے میں دیوان کہتے تھے. تو اس جیسے فلانی صوبے کا دیوان فلانی کو مقرر کیا گیا. تو آج ہم اس کو کہیں گے فائنانشل آفیسر. تو اس زمانے میں دیوان کہا جاتا تھا فائنانشل آفیسر کو. فار دا مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر ان ہز پروونس دا صوبے دار واز سپورٹڈ بائی ادر آفیسرز. تو جو یہ صوبے دار اپنے اس صوبے کا انتظام چلاتا تھا اس کو سپورٹ باقی افسروں سے بھی اس انتظام چلانے میں ملتی تھی. سچ ایز دا ملٹری پے ماسٹرس. جیسے کہ ملٹری پے ماسٹرس ہوتے تھے ان کی طرف سے اس کو ہیلپ ملتی تھی نظام چلانے میں. دا منسٹر ان چارج آف ریلیجس اینڈ چیریٹیبل پیٹرونیج. صدر جس کو اس زمانے میں صدر کہتے تھے. ملٹری کمانڈرز فوجی دارز. ملٹری کمانڈروں کو فوجی دارز کہتے تھے. اینڈ دا ٹاؤن پولیس کمانڈر کوتوال. اور جو پولیس اہلکار ہوتے تھے پولیس آفیسرز ہوتے تھے ان کو کوتوال کہتے تھے. تو اس طرح یہ اپنے نظام کو اس صوبے سلطنت کو چلاتا تھا مختلف حصوں میں صوبوں میں تقسیم کر کے. اور صوبے کا ایک صوبے دار مقرر کیا جاتا تھا. صوبے دار کو باقی آفیسرز ہیلپ کرتے تھے اپنے نظام چلانے میں. جیسے یہ کوتوال پولیس آفیسر کو کوتوال یا فوجی آفیسر کو فوجی دارز کہتے تھے. صدر کہتے تھے جو امور چلاتا تھا ریلیجس میٹرز چلاتا تھا. تو اس طرح یہ اس کا سلطنت چلتی تھی. میرے بچوں آج بس اتنا ہی اپلوڈ ہو سکتا ہے. اور آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل کے کلاس میں اور کچھ اگلا کلاس لیں گے اس چیپٹر کا مغل امپائر کا. باقی بس اتنا ہی. اللہ حافظ. مدثر.